धनतेरस के मौके पर वजीर आजम ने मध्य प्रदेश के 4,51,000 से जायद मुस्तफिदीन को दी घर की कुंजी। सतना में गृह प्रवेशम प्रोग्राम में वर्चुअल तौर पर हुए शामिल, अवामी जलसे को भी किया खिताब। धनतेरस के दिन वजीर आजम ने मुल्क के नौजवानों को दिया तोहफा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 लाख एहलकारों के लिए तकरूरी मुहिम रोजगार मेले का किया इफ्तिताह। पहले मरहले में 75,226 नए भर्ती एहलकारों को दिया तकरूरी नामा। धनतेरस के साथ ही आज शुरू हुआ 5 रोजा दिवाली का त्यौहार। आज धन की देवी लक्ष्मी के साथ धनवंतरी और कुबेर देव की भी होती है पूजा। बाजारों में बढ़ी रौनक। आज के दिन लोग जमकर करते हैं खरीदारी। बरतानिया में सियासी उठापटक जारी। कंजर्वेटिव रहनुमा ऋषि सुनक ने टोरी रहनुमा बनने के लिए 100 नामजदगी की कम से कम हद को किया पार। वहीं बरतानवी वजीर पेनी मोर्डूट भी वजीर आजम की दौड़ में हुई शामिल। चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें कौमी कांग्रेस के अख्ताम का किया ऐलान। कांग्रेस में पार्टी आईनी तरमीम पर करारदाद भी हुआ मंजूर। नए ज़ाब्तों का ऐलान कल नई मरकजी कमेटी के पहले मुकम्मल इजलास में किया जाएगा। जिनपिंग की तीसरी मुद्दत कार शुरू होने की उम्मीद। और खेल की खबरों में आईसीसी टी20 आलमी कप में सुपर 12 के लिए टीमें तय। सुपर 12 के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 89 रनों से हराया। दूसरा मैच अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जारी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। धनतेरस के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को दोहरा तोहफा दिया। वजीर आजम ने मध्य प्रदेश में 4,50,000 से जायद गरीब कुनबों को घर का तोहफा दिया। वजीर आजम सतना के BTI मैदान में मुनक़िदा रियासती सतह की तकरीब गृह प्रवेशम में वर्चुअल तरीके पर शामिल हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि एक वक्त था जब धनतेरस पर सिर्फ वही अफराद गाड़ी और घर जैसी जायदाद खरीद पाते थे जिनके पास वसाइल और पैसे होते थे, लेकिन आज मुल्क का गरीब भी धनतेरस पर गृह प्रवेशम कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश की उन लाखों बहनों को आज खास तौर से मुबारकबाद पेश करता हूं जो आज अपने घर की मालकिन बनी हैं। यह हमारी हुकूमत की खुशकिस्मती है कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए 3.5 करोड़ कुनबों का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा करा सकी है। हमारी हुकूमत गरीबों के लिए वक्फ है, इसलिए गरीब की ख्वाहिश उसके मन और ज़रूरतों को सबसे ज़्यादा समझती है। हमारी सरकार का सौभाग्य है कि बीते 8 वर्षों में वो PM आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। और ऐसा नहीं है हमने ऐसे ही घर बनाकर दे दिए, 4 दीवारें खड़ी करके दे दिए। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। वजीर आजम ने कहा कि हमारी हुकूमत हर गरीब को अपनी पक्की छत देने के लिए दिन रात काम कर रही है, इसलिए आज इतनी बड़ी तादाद में घर बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तकरीबन 30 लाख घर बनाए जा चुके हैं। तकरीबन 10 लाख घरों पर काम जारी है। ये बनते हुए घर मुल्क के कोने कोने में रोजगार के मौके भी पैदा कर रहे हैं। देश की करोड़ों माताओं की संतान के तौर पर मुझे अपने करोड़ों गरीब परिवारों को इस कुचक्र से बाहर निकालने का मौका मिला है। हमारी सरकार हर गरीब को अपनी पक्की छत देने के लिए दिन रात काम कर रही है। इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में ये घर बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी
पीएम आवास योजना के तहत करीब 30 लाख घर बनाए जा चुके हैं। अभी 9-10 लाख घरों पर काम चल रहा है। धनतेरस के दिन नौजवानों को एक बड़ा तोहफा देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 लाख अहलकारों के लिए भर्ती मुहिम रोजगार मेले का आगाज किया। तकरीब के दौरान 75,000 नए भर्ती होने वाले अहलकारों को तकरूरी नामा भी दिया गया। रोजगार मेले से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मरकजी हुकूमत के काम में इतनी तुंदही की वजह पिछले 7-8 साल की अनथक मेहनत है। केंद्र सरकार के विभागों में इतनी तत्परता, इतनी एफिशिएंसी आई है, इसके पीछे 7-8 साल की कड़ी मेहनत है, कर्मयोगियों का विराट संकल्प है। वरना आपको याद होगा, पहले सरकारी नौकरी के लिए अगर किसी को अप्लाई करना होता था तो वहीं से अनेक परेशानियां शुरू हो जाती। भांति भांति के प्रमाण पत्र मांगे जाते, जो प्रमाण पत्र होते भी थे उनको प्रमाणित करने के लिए आपको नेताओं के घर के बाहर कतार लगा के खड़ा रहना पड़ता था, अफसरों की सिफारिश लेकर के जाना पड़ता था। हमने सरकार के शुरुआती वर्षों में ही इन सभी मुश्किलों से युवाओं को मुक्ति दे दी। सेल्फ अटेस्टेशन, युवा अपने सर्टिफिकेट खुद प्रमाणित करे, ये व्यवस्था की। पीएम मोदी ने कहा कि हम खुद कफील भारत के हुसूल के लिए संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चल रहे हैं। आप सभी ऐसे समय में भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं जब देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे उद्यमी, हमारे किसान, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हर किसी की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी विकसित भारत का निर्माण सबके प्रयास से ही संभव है। पीएम मोदी ने कहा कि नौजवानों के लिए खलाई शोबे को खोलने की खातिर ड्रोन पॉलिसी को आसान बनाया गया है। हमने युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर खोला है, ड्रोन पॉलिसी को आसान बनाया है ताकि युवाओं के लिए देश भर में ज्यादा से ज्यादा अवसर बढ़े। साथियों, देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट बैंकिंग व्यवस्था तक बहुत सीमित लोगों की पहुंच भी थी। इस रुकावट को भी हमने दूर कर दिया। मुद्रा योजना ने देश के गांवों और छोटे शहरों में उद्यमशीलता का विस्तार किया है। अभी तक इस योजना के तहत करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग गांव में रोजगार की एक अच्छी मिसाल है। गांव में बड़ी संख्या में रोजगार निर्माण का एक और उदाहरण हमारा खादी और ग्रामोद्योग भी है। देश के पहली बार खादी और ग्रामोद्योग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इन वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग में
1 करोड़ से अधिक रोजगार बने हैं। इसमें भी बड़ी संख्या में हमारी बहनों की हिस्सेदारी है। रोजगार मेले को लेकर नौजवानों में काफी जोशो खरोश देखने को मिला। मुलाजमत हासिल करने वाले नौजवानों ने खुशी का इजहार किया और इसके लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मैं करंटली ग्रेजुएटेड हूँ और मुझे इस साल इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट में एज ए ग्रामीण डाक सेवक जॉब मिला है और ये जॉब पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरी फैमिली को भी बहुत हेल्प करेगा। प्रधानमंत्री रोजगार मेला, आई गॉट अपॉइंटमेंट इन CRPF SI। ये जो रोजगार मेला जो मोदी जी ने दिया है 10 लाख 12 मंथ के लिए जो उन्होंने स्कीम दिया है, इसमें 75,000 जो अभी रिक्रूटमेंट दे रहा है वो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर आवर यंगस्टर हु इज अनएम्प्लॉयड। आई गॉट माय अपॉइंटमेंट टू दिस रोजगार मेला व्हिच इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। मैं आसाम से हूँ। मैं आज जो शाह साहब का ये अपॉइंटमेंट मिला हूँ, ये मौका बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वो मौका मेरे को दिया है, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू चाहता हूँ। बेंगलुरु में नौजवानों ने नौकरी मिलने पर खुशी का इजहार किया। रोजगार मेले में नौजवानों ने शिरकत की और रोजगार मिलने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। इस पद के लिए मुझे चुना गया, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ और और यहाँ पर ऑर्गेनाइज भी किया हुआ है हमारे लिए इतना बड़ा फंक्शन। PM मोदी खुद हमें एड्रेस करेंगे तो हमें बहुत ही स्पेशल भी फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एग्ज़ाम तो देखिए 2020 से हम नवंबर में दिए थे, तो आप इंतज़ार समझ ही सकते हैं, 2 साल का इंतज़ार था और बहुत सारे फेजेस हैं एग्ज़ाम में। तो मतलब अभी बहुत खुशी हो रही है कि दिसंबर में फाइनली हम वापस आएंगे, हमें बटालियन भी मिल गया है। I got the letter to be a scientist engineer for ISRO. I am very excited to start working. I'm excited to contribute towards the future space missions of the country. I have recently joined at NIFT Bangalore as assistant professor. I'm really grateful and thankful to the government of India for giving me this job offer order, because this job is going to bring out 5 people in my family out of poverty. बहुत अच्छा ही हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि आज जैसा कि देख सकते हैं हमारा GDP में जो है हम 5th पोजीशन में है, तो आई थिंक अभी और बढ़ता जाएगा आगे, तो मैं सही में बहुत खुश। हरियाणा के गुरुग्राम में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने रोजगार मेला प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मुस्तफिदीन में तकर्रुरी के खतूत तकसीम किए। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है। ये 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमने 1 साल में बरामदात में 31% इजाफा किया है। आज भारत लेने वाला नहीं, देने वाला बन गया है। वर्ल्ड के डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 40% हो गया, 40%। यानी डिजिटल वर्ल्ड में भी हम बहुत तीव्र गति से आगे थे और ये सब प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है कि आजाद भारत में हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और हमें वो सौभाग्य मिल रहा है कि हम विकसित भारत के पार्ट बन रहे हैं। और उस विकसित भारत के पार्ट में जब 10 लाख नौकरियों का ये भी प्रयोजन किया जा रहा है और जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जा रहा है, तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको आज भारत सरकार में काम करने का मौका मिलेगा। आप इसका सदुपयोग कीजिए, इसको आप पूरा उपयोग कीजिए और प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने में अपना आप अमृत काल में भरपूर योगदान कीजिए। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में रोजगार मेले में शिरकत की और मुस्तफिदीन में तकर्रुरी नामे तकसीम किए। उन्होंने कहा कि कोविड में हम पर 200 साल तक हुकूमत करने वाले अंग्रेजों को दुनिया की नंबर 5 मईशत से हटाकर उन्होंने भारत को नंबर 5 की मईशत बनाने का काम किया है। ये बदलते भारत की तस्वीर है। जिसको भी आज नौकरी मिलने वाली है, मोदी जी ने कहा आपको कर्तव्य पथ पर चलना है। रोजगार केवल परिवार को पालने पोसने के लिए नहीं है। आप सरकारी नौकरी में आए हैं, आपका दायित्व बड़ा है लोगों की सेवा करने का भी, भारत को आगे बढ़ाने का भी, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप वो सेवा भी करेंगे और आप भारत को आगे ले जाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है।
नाजरीन, आज धनतेरस के साथ ही 5 रोज़ा दिवाली का त्यौहार शुरू हो गया है। धनतेरस त्यौहार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। आज के दिन लोग खूब खरीदारी करते हैं। इस दिन धनवंतरी देव के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। भगवान धनवंतरी को आरोग्य का भी देवता माना जाता है। धनतेरस का त्यौहार दिल्ली समेत पूरे मुल्क के ताजिरों के लिए सामान की फरोख्त का बड़ा दिन है, जिसके लिए मुल्क भर के ताजिरों ने जबरदस्त तैयारियां की हैं। मुल्क के कुछ हिस्सों में आज भी धनतेरस मनाया जा रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAT के कौमी सदर BC भारती और कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि आज और कल 2 दिनों में धनतेरस के मौके पर मुल्क भर में आज तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए और कल तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए यानी कुल तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की खुर्दा तिजारत का इम्कान है। दिवाली त्योहारों की श्रृंखला में धनतेरस एक अपना विशेष महत्व रखता है। मूल रूप से ज्योतिष के अनुसार और वेद गणना के अनुसार देश में धनतेरस कल मनाया जाएगा, लेकिन देश के बड़े भागों में धनतेरस आज भी मनाया जा रहा है। यदि कुल मिलाकर के देखें तो धनतेरस में 2 दिन यानी आज और कल कुल मिलाकर के 40,000 करोड़ का कारोबार होने की संभावना है, जो कि अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन होगा। देश के व्यापार को और देश की अर्थव्यवस्था को इससे कहीं अधिक वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के धनतेरस के दिन ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्नीचर, ऐसे अन्य प्रकार के सामान खरीदे जाते हैं जिनको खरीदना धनतेरस के दिन शुभ माना गया है। इसी दिन हम दिवाली में पूजन के देवी देवता और दिवाली पूजन का सारा सामान भी खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में दिवाली के मौके पर हुनर हाट का एहतमाम किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से शुरू किए गए हुनर हाट में मुतनव्वे सकाफतों और दस्तकारियों की झलकियां साफ नजर आ रही हैं। मिट्टी के दिए और रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती से हुनर हाट गुलजार है। और मध्य प्रदेश के रीवा में एक अफसोसनाक बस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक नेशनल हाईवे 30 पर हैदराबाद से गोरखपुर जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। बस में ज्यादातर मजदूर सवार थे जो दिवाली मनाने के लिए अपने घरों को जा रहे थे। हादसे में जख्मी होने वालों को त्योंथर सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए वजीर आजम ने महलूकीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से मरने वालों और जख्मियों के लवाहिकीन के लिए इमदादी रकम का ऐलान किया है। वजीर आजम के दफ्तर ने एक ट्वीट पैगाम में कहा, मध्य प्रदेश के रीवा में कौमी शाहराह पर हादसा दिल को दहला देने वाला है। उन लोगों के तई मेरी गहरी ताज़ियत जिन्होंने उसमें अपने प्यारों को खोया है। इसके साथ ही मैं तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। रियासती हुकूमत की निगरानी में मुकामी इंतजामिया मुतासरीन की हर मुमकिन मदद में मसरूफ़ है। और एक दीगर ट्वीट में कहा गया है कि वजीर आजम ने मध्य प्रदेश में अलमनाक बस हादसे में मरने वालों में से हर एक के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले में हुए सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा, रीवा में हैदराबाद से गोरखपुर जा रही मुसाफिर बस के हादसे की अफसोसनाक खबर मिली है। इस अंधोनाक वाक़े के महलूकीन को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मैं खुदा से जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दिवाली के दिन दिल्ली मेट्रो के वक्त में तब्दीली की गई है। दिवाली के मौके पर दिल्ली मेट्रो की तमाम लाइनों पर आखिरी मेट्रो सर्विस पीर की रात 10 बजे तक दस्तयाब रहेगी। ट्रेनें दिन के वक्त तमाम मेट्रो लाइनों पर मामूल के मुताबिक चलेंगी। दिल्ली मेट्रो ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि आखिरी मेट्रो दिवाली के दिन रात 10 बजे तक दस्तयाब रहेगी।
आम दिनों में आखिरी ट्रेन टर्मिनल स्टेशन से 11:59 पर रवाना होती है। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक दिवाली के दिन बाकी दिनों की तरह मेट्रो ट्रेन सर्विस तमाम लाइनों पर वक्त मुकर्ररा पर चलेगी। दिवाली की आमद के साथ ही छठ पूजा की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। खास तौर पर बिहार और मशरक़ी उत्तर प्रदेश में छठ की खास अहमियत है। महकमा डाक का बिहार सर्कल छठ पूजा के मौके पर अक़ीदतमंदों में छठ पूजा का सामान तकसीम करेगा। ये इंतज़ाम रियासत के मुख्तलिफ अजला के तमाम अहम डाक खानों में किया गया है। महकमा डाक न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे मुल्क में पूजा का सामान तकसीम करेगा। भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM के जरिए 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लॉन्च के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसरो 23 अक्टूबर को सतीश धवन खलाई मरकज श्रीहरिकोटा से 36 वन वेब सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ये इसरो की तिजारती खलाई कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के लिए एक तारीखी संग मील साबित होगा। इसरो ने वन वेब LEO ब्रॉडबैंडेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लॉन्च के लिए बरतानिया के नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन के साथ 2 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। वन वेब एक आलमी मवासलाती नेटवर्क है जो खला से ऑपरेट किया जाएगा और इससे हुकूमत, कारोबार और कम्युनिटीज के लिए राब्ता फराहम होगा। पाकिस्तान 4 साल के बाद FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। पाकिस्तान और FATF की ग्रे लिस्ट से मुताल्लिक़ मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि हमने पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास के तनाजुर में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ रिपोर्ट देखी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ मिलकर अपने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, इंसदाद दहशतगर्दी की माली मुआवनत के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम जारी रखेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि FATF की तहकीकात के नतीजे में पाकिस्तान पूरी आलमी बिरादरी के खिलाफ 26/11 के मुंबई हमलों में मुलव्विस अफराद समेत ख़तरनाक दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने पर मजबूर हुआ है। ये आलमी मफाद में होगा कि दुनिया वाज़े करे कि पाकिस्तान अपने ज़ेर कंट्रोल इलाक़ों से दहशतगर्दी और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के ख़िलाफ़ काबिल एतमाद, काबिल तस्दीक और मुतवातिर कार्रवाई बरकरार रखे। बरतानिया में वज़ीर आज़म लिस्ट्रस के इस्तीफ़े के बाद इंतखाबी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए असल मुकाबला कंजरवेटिव रहनुमा और गुज़िश्ता इंतखाबात के रनर अप ऋषि सुनक और साबिक़ वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के दरमियान बताया जा रहा है। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म की दौड़ में ऋषि सुनक सरफ़हरिस्त हैं। ऋषि सुनक ने कंजरवेटिव पार्टी के कवानीन के तहत इलेक्शन लड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों की खातिर 100 MP की हिमायत हासिल कर ली है। दूसरी जानिब हाउस ऑफ कॉमन्स की रहनुमा पेनी मॉर्डेंट ने भी वज़ीर आज़म के ओहदे की दौड़ में अपनी उम्मीदवारी का दावा पेश कर दिया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें कौमी कांग्रेस के इख्तिताम का ऐलान किया है। कांग्रेस में पार्टी आईनी तरमीम पर करारदाद भी मंजूर हुई। नए ज़ाब्तों का ऐलान कल नई मरकजी कमेटी के पहले मुकम्मल इजलास में किया जाएगा। जिनपिंग की तीसरी मुद्दत कार शुरू होने की उम्मीद है। और खेलों में ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और गुज़िश्ता मर्तबा की रनर अप रही न्यूजीलैंड की टीम के दरमियान खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 89 रन से शिकस्त दे दी है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए थे। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 111 रन ही बना सकी। दूसरा मैच अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जा रहा है। ताज़ा खबर मिलने तक अफगानिस्तान ने 8 विकेट पर 110 रन बना लिए हैं। काबिल जिक्र है कि ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड के लिए
12 टीमों का फैसला हो गया है। एशियन चैंपियन श्रीलंका, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और आयरलैंड ने सुपर 12 राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। ग्रुप ए से श्रीलंका और नीदरलैंड, जबकि ग्रुप बी से जिम्बाब्वे और आयरलैंड ने आखिरी 12 टीमों में जगह बनाई है। सुपर 12 राउंड के ग्रुप 1 में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका और आयरलैंड शामिल हैं। साथ ही ग्रुप 2 में भारत, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और जिम्बाब्वे की टीमें होंगी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।